क्या इस बार बोर्ड एग्ज़ाम रमज़ान में होंगे? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आप लोग मुझे कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे आप लोग बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हो, आप लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये चीज़ें मिल रही हैं कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो रमज़ान में है 9-10 के। अब कब एग्ज़ाम हो रहे हैं इसके ऊपर मैं बात करता हूँ और सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो भाई, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 दोनों पे बात, चारों पे बात करेंगे, सही है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये आपको मिला कहाँ से। देखो, ये एक आपके पास व्हाट्सएप पोस्ट ही है या व्हाट्सएप का मैसेज है जिसमें लिखा हुआ है, अभी से मैं ये मैसेज पढ़ रहा हूँ। होगा क्या, आपने पूरी वीडियो देखनी है जब भी बात समझ आएगी। अच्छा, एसएससी पार्ट 1 यानी क्लास 9 एंड पार्ट 2 क्लास 12 के इम्तिहानात तारीख 16 मार्च 2025 से लेकर 15 अप्रैल 2025 तक चलेंगे। तो अगर इस डेट शीट पे हम यकीन कर लें, यानी इस बात पे हम यकीन कर लें, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आपके एग्ज़ाम 9 और 10 के रमज़ान में हैं। अभी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इस मैसेज की बात कर रहा हूँ जो आप मुझे भेज रहे हो। तो इसके मुताबिक तो ये है कि आपके एग्ज़ाम रमज़ान में है। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो 16 अप्रैल 2025 से लेकर 15 मई 2025 तक होंगे, ठीक है। तो अगर इस चीज़ की बात कर लें तो फिर आपके एग्ज़ाम ईद के फ़ौरन बाद हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। अब ऐसा है या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। ये देख लेते हैं कि 2024 में क्या हुआ था, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, तो 2025-4 में जो है वो आपके एग्ज़ाम 9 और 10 के शुरू हुए थे मई में, यानी 5वें महीने में। 5वां महीना आपको पता है मई है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई में स्टार्ट हुए थे और ये आपके 7 या 8 तारीख से स्टार्ट हुए थे फर्स्ट 9 मैट्रिक के। तो रमज़ान के तो बहुत बाद स्टार्ट हुए थे ना, रमज़ान तो निकल गया था अप्रैल में ही, और फिर हमारे रमज़ान के बाद जो है वो स्टार्ट हुए थे, यानी बकरीद से पहले 9-10 के। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जून में हुए थे और जिस टाइम पे बकरीद थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा मीम्स और काफ़ी ज़्यादा रील्स बन रही थी कि भाई बकरीद में सब घूम रहे होंगे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो यानी अगर पिछले साल देखें तो पिछले साल तो एग्ज़ाम आपके काफ़ी लेट हुए थे। अब इस पर आ जाते हैं कि क्या इस बार मुमकिन है या नहीं है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। देखो भाई, अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज या कोई डेट शीट नहीं आई है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक की बात कर रहा हूँ, बाद में आ जाए वो अलग बात है, सही, क्योंकि बाद में चीज़ें चेंज होती रहती है ना। मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से सिर्फ वही चीज़ शेयर करूँ जो बोर्ड की तरफ से ऑथेंटिक हो, या जो बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज हो, प्रेस के लिए बात आई हो, या डेट शीट आई हो, वरना मैं आपको शेयर नहीं करता। मुझे पता है अगर ऐसा करूँगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी और जो है वो गलत फेक न्यूज़ फैलेगी। अच्छा, अभी तक इसकी कोई 100% कन्फर्मेशन नहीं आई है। जैसी ही आ जाएगी नोटिफिकेशन, मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ऐसा होना भी पॉसिबल है, यानी एग्ज़ाम जल्दी होना भी पॉसिबल है। उसकी दो बहुत बड़ी रीज़न है, 9 के लिए भी और फर्स्ट ईयर के लिए भी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी और 9-10 के लिए। अब 9-10 के लिए सबसे बड़ी रीज़न क्या है, 9-10 के एग्ज़ाम लेट होते हैं, आपके लेट हो रहे हैं। लेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई कोरोना की वजह से ये मामला आगे बढ़े थे। तो आपके एग्ज़ाम लेट होते हैं जिसकी वजह से कॉलेज में एडमिशन में प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, या जो कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेते हो, उस टाइम पर आपका 10th का रिजल्ट नहीं आया होता, तो 9 की बिहाफ पर आपका एडमिशन हो रहा होता है। तो अगर एग्ज़ाम जल्दी हो जाएंगे, यानी ईद रमज़ान में हो जाएंगे या उसके करीब करीब हो जाएंगे, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा होगा तो आपके पास आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट होगा। हमारा एडमिशन मैट्रिक के रिज़ल्ट पर ही होता था। ये तो आप लोगों को आसानी मिल गई है कि आपका 9 की बिहाफ पर एडमिशन हो रहा होता है, फिर 10th में पास हो जाते हो तो कंफर्म हो जाता है, जिससे फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आ रही होती है कि 100% रिजल्ट तो आता नहीं है, रिजल्ट तो आपका 70-60% आ रहा होता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले भी लेते हैं 9 की बिहाफ पे, 10 में मसला कर जाते हैं उनके लिए, या सप्ली वालों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, क्योंकि 9-10 के जो कॉलेज के एडमिशन होते हैं, यानी 9-10 के बच्चों के जो कॉलेज के एडमिशन होते हैं, वो भी टाइम पर हो जाएंगे। अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों का भी यही प्रॉब्लम है, उनके जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो रहे होते हैं वो फर्स्ट ईयर की बिहाफ पर हो रहे होते हैं, जबकि होना सेकंड ईयर की बिहाफ पे चाहिए, है ना भाई। सेकंड ईयर का रिजल्ट आपके हाथ में है, 9-10 का मिलकर रिजल्ट आ चुका है, तो फिर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा होता है कि कुछ बच्चों को फ़ायदा हो जाता है कि भाई फर्स्ट ईयर की बिहाफ पर एडमिशन ले लेते हैं, सेकेंड ईयर में जो है वो पास हो जाते हैं, तो फिर अपना एडमिशन कन्फर्म करा लेते हैं। मगर अगर रह जाते हैं किसी वजह से,
पेपर ना देने की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से, तो फिर उनको जाके सप्ली देनी पड़ती है और एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो पेपर जल्दी होने की ये दो बहुत बड़े मेन रीज़न है। और कोरोना की वजह से जो आज से 2-3 साल पहले प्रॉब्लम शुरू हुई थी 20, 21, 22 में, तो वो अब तक आगे चलती चली आ रही है। तो भाई उम्मीद है जो भी होगा आपको टाइमली मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। सही है, तो आप ये मान के चलो कि रमज़ान में ही पेपर होने हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा होने हैं 100%, लेकिन आप मान के चलो, कम से कम रमज़ान में पेपर मान के चलोगे तो तैयारी तो शुरू कर दोगे जल्दी। तो तैयारी अच्छी रखो, पेपर कभी भी हो आपकी तैयारी होनी चाहिए। बेशक 1-2 महीने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, मुझे तो बहुत सारे बच्चे पता है वो ईद के बाद ईद कर ईदी वगैरह जमा कर ही पढ़ने बैठते हैं 9-10 फर्स्ट ईयर के। लेकिन अब जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि अगर ये डेट शीट फॉलो हो गई जो सर्कुलेट हो रही है, या ये वाला टाइम टेबल फॉलो हो गया जो सर्कुलेट हो रहा है, तो फिर इससे तो ये है कि रमज़ान में पेपर स्टार्ट हो जाने, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तो रमज़ान के फ़ौरन बाद। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए फिर भी आसानी हो जाएगी कि रमज़ान के बाद होंगे, लेकिन 9 मैट्रिक वालों को तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे ये जो 9 मैट्रिक के होते हैं ऑलमोस्ट छोटे ही होते हैं, 16-15 साल इनकी उम्र होती है। तो रमज़ान में रोज़ा भी रखना होगा आपने और फिर पेपर भी देना होगा। तो जल्दी तैयारी रखो। और इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपके लिए एक और आसानी कर रहा हूँ कि गैस पेपर की सीरीज़ अब मैं जल्दी बनाऊँगा, ताकि आपको गैस पेपर जो है वो जल्दी मिल जाए। पहले क्या होता था, मैं गैस पेपर रमज़ान में देना शुरू करता था, ताकि भाई आप लोगों ने तैयारी रमज़ान के बाद करनी होती थी या रमज़ानों में करनी होती थी। लेकिन अब मैं आपको गैस पेपर रमज़ान से पहले दे दूँगा। ठीक है, दिसंबर में ही देना शुरू कर दूँगा, ताकि ये हो जाएगा आसानी कि भाई आपकी जो तैयारी है वो चलती रहेगी। आप ये नहीं बोलोगे कि यार मुझे तो पता ही नहीं है इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे तैयारी करनी है, शॉर्ट क्या है। तो इसीलिए मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूँ। तो भाई आप लोगों को मैंने रीज़न्स भी बता दिए, सारी चीज़ें भी बता दी, प्रूफ भी दे दिए कि कब पेपर कब हुए थे, कब पेपर। अब आप लोगों पर है कि तैयारी करो। आखिर में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि गैस पेपर चाहिए या नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम के, ठीक है, तो ताकि फिर मैं शेयर करूँ। अच्छा, अगर चाहिए तो पीडीएफ में चाहिए तो भाई इसकी जो फीस है वो 200 रुपये है। ठीक है, मैंने नंबर दिया था स्टार्ट में, उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तमाम सब्जेक्ट के होंगे। अच्छा, इस गैस पेपर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये गैस पेपर चैप्टर वाइज है, यानी आपको चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अलग मिलेंगे, शॉर्ट अलग मिलेंगे, लॉन्ग अलग मिलेंगे, सारी चीज़ें अलग मिलेंगी। तो अगर आपके आखिर के चैप्टरों की तैयारी नहीं है तो आप गैस पेपर से कर सकते हो। आपके लिए हमने आसानी से आसानी करी है इस गैस पेपर के अंदर। ठीक है, और हाँ एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार ये सवाल करते हैं कि भाई ये 200 रुपये जो फीस है ना वो एक सब्जेक्ट की नहीं है, ऑल सब्जेक्ट की है। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट की फीस है, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की है, और परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। और याद रखना 9-10 के साथ ही होते हैं पेपर, और फर्स्ट ईयर के साथ होते हैं। ठीक है, पिछली बार ऐसा हुआ था कि 9-10 के 1-2 पेपर नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर के पेपर को आगे बढ़ा दिया गया था। क्योंकि आपको पता बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी होते हैं, 29 के करीब या इसके करीब स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें 9-10 का पेपर भी होता है और कॉलेज का पेपर भी होता है, जिसमें एक आगा खान स्कूल भी है हमारा, ये इधर है ना, क्या कहते हैं, हैदरी की तरफ या उससे आगे जाके। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।